श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। गुप्त नवरात्रि तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी। गुप्त नवरात्रि की तीसरी आद्य महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से विख्यात हैं। इनको ही राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितने भी उपमाएं हैं वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई हैं। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से षोडश माताओं की अर्चना होती है। षोडश माताएं कोई और नहीं वरन त्रिपुर सुंदरी के रूप में ही एकाकार हैं। 16 का अंक इनको प्रिय है। वह 16 कलाओं की साम्राज्ञी हैं। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इनका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रीतम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए पर्वत पर विराजमान हैं। असुर मोहित हो जाते हैं। वह शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्ति है, निधियां हैं। यदि यह स्त्री रूप निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी से चंड मुंड देवी के पास पहुंचते हैं। देवी से कहते हैं कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी का वरण कर लो। देवी कहती हैं कि मैंने तय किया है, जो मुझसे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी का वरण करूंगी। कालांतर में देवी से युद्ध होता है। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ का वध होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य की निधि कहा गया है। सौंदर्य की उपमा श्री लक्ष्मी से होती है। त्रिपुर सुंदरी कमला ही हैं। भगवती 16 प्रकार की कलाओं, 16 प्रकार की मनोकामनाओं और 16 माताओं की प्रतीक हैं। सौंदर्य का अर्थ केवल रूप से नहीं, चारित्रिक गुण भी, सौंदर्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो हर प्रकार से सुंदर हो वही त्रिपुरारी है और वही त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक कुल की तरह है, जैसे त्रिपुर बाला, सुंदरी, त्रिपुर भैरवी और त्रिपुरा। त्रिपुरा की आराधना से ही एक राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। कामाख्या मंदिर और त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर देवबंद सहित देश में कई अन्य स्थानों पर माँ के मंदिर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना से कमला नाम से विख्यात 10वीं महाविद्या धन की अधिष्ठात्री हुई। उनको श्री की उपमा मिली है। श्री यंत्र जो यंत्र शिरोमणि है। त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तंत्र शास्त्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन की महत्ता है, अर्थात शमन और दमन करने की शक्ति है। देवी शास्त्र में यही शक्तियाँ कही गई हैं। अब इसका अर्थ समझे। यह केवल तांत्रिक विद्या नहीं है। मोहक वाणी हो, मधुर हो, दूसरों को वशीभूत करने वाली हो, कटु न हो और जिसको सुनकर सभी प्रभावित हों, यह पहला सौंदर्य है। दूसरा सौंदर्य कर्म कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म ऐसे हो जिससे सभी का उद्धार हो, कर्म मोक्षदायिनी हो और जीवनोपरांत भटकना ना पड़े। तीसरा सौंदर्य दैहिक, दैविक और भौतिक पदार्थों से इतर सौंदर्य है। इसी में रूप है, जय है, यश है और शत्रुओं का शमन है। शत्रु कब बनते हैं? कटुता से, कलेश से, उपमा से और ईर्ष्या से। इनका शमन करना ही सौंदर्य है। देवी भगवती कहती हैं कि जो इन सब से ऊपर उठ जाता है वही अप्रीतम सौंदर्य का स्वामी होता है। वह शताक्षी हैं, यानी 100 आँखों से देखती हैं। वह कामाख्या हैं, यानी काम को नियंत्रित करती हैं। वह राज राजेश्वरी हैं, यानी राज सत्ता को कुशल नीतियाँ प्रदान करती हैं। इहलोक और परलोक की हर सत्ता सौंदर्य में हो, यही देवी संदेश देती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी हैं। माँ की भुजाओं में 5 अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त एवं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती हैं, सौंदर्य प्रदान करती हैं, भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। गृहस्थों के लिए इनकी पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए ओम श्रीम ओम या ओम ह्रीम श्रीम
त्रिपुर सुंदरिय नमः की 5 मालाएं करें। यह जब कमलगट्टे की माला से होगा। पहले 5 दिन 5 मालाएं करें। इसके बाद आप 1 माला भी कर सकते हैं। शुक्रवार विशेष मंगलकारी है। देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है, साहस आता है, आत्मिक बल मिलता है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, इहलोक और परलोक सुधरता है, बौद्धिक विकास होता है। माँ का प्रिय भोग। माँ त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाना चाहिए। पूजन समय प्रातः 9 बजे या रात्रि के 9 बजे। साधना की दृष्टि से 9 से 11 बजे। जय माता दी। जय जय श्री राधे।